एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक में से सी-टेट और जो टेट के एग्ज़ाम्स हैं उनमें से दो या तीन क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन में है, ये किसी भी सेक्शन में आ सकते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो चलिए अपने 2 या 3 नंबर आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने पक्के कर लेते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसमें ज़्यादा हमने कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जी हाँ, सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं लर्निंग डिसएबिलिटी कि लर्निंग डिसएबिलिटी अगर होगी, मतलब हम किसी चीज़ को डिसएबिलिटी है हमें, हम उस चीज़ को लर्न नहीं कर पा रहे, हम उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे। तो अब इसमें हैविंग ट्रबल, मतलब इस अगर ये होगा तो आपको ट्रबल किस किस में आएगी। देखिए, आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे और उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन 3 प्रॉब्लम्स आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस, ऑर्गेनाइज और अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा हमने क्या सुना है, क्या लिखा है, हम आगे क्या करें और कैसे करें। Learning disabilities. Learning disabilities can affect a person's ability in one or more of the following areas. अब ये जो हमारी लर्निंग डिसएबिलिटीज़ होती हैं, ये कौन कौन से एरियाज़ में अफेक्ट करती हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं। ये देखिए, आपके लिसनिंग में इफ़ेक्ट करेगी, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पेलिंग में, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में। लिसनिंग में आप अच्छी तरह से सुन नहीं पाएंगे, आप जो सुनेंगे आपके दिमाग तक नहीं जाएगा। स्पीकिंग, आप बोल नहीं पाएंगे। रीडिंग, बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम आएगी, वो वाओ को हाउ रीड कर सकता है, हाउ को वाओ रीड कर सकता है। लिखने में प्रॉब्लम आएगी, स्पेलिंग्स नहीं उसे याद रहेंगे। रीजनिंग है, जहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आ जाएगी, जहाँ माइंड लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो नहीं लगा पाएगा। और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आएगी, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, मेथड्स को अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो चलिए, जो आपकी इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगी डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? ये हमारी एसोसिएट करती है विद रीडिंग के साथ। अब देखिए, पढ़ते हैं। अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी दैट अफेक्ट्स रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेस स्किल्स। कि इसमें बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको ना वाओ को हाउ पढ़ सकता है, इस तरह से वो स्पेलिंग्स, वो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, वो रीडिंग नहीं कर पाएगा। और अगर बच्चा रीड नहीं कर पाएगा तो उसके माइंड में क्या जाएगा, वो क्या समझेगा और क्या लिखेगा। तो डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया रिलेटेड है विद द रीडिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में आ जाए, चाहे वो लैंग्वेज में आ जाए आपकी, या चाइल्ड डेवलपमेंट में, ईवीएस में, मैथमेटिक्स में, किसी में भी, तो अगर रीडिंग से संबंधित आएगा तो वो डिसलेक्सिया होगा। अब बढ़ते हैं अगली डिसेबिलिटी की ओर, डिस्ग्राफिया। जी हाँ, तो अगली क्या है? डिस्ग्राफिया। इसके आप ध्यान रखते हैं, पीछे देखिए ग्राफिया लिखा हुआ है, तो ग्राफ को हम हमेशा ड्रॉ करते हैं, तो इससे ध्यान रखिएगा कि ये राइटिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सनस हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स। जी हाँ, ये बच्चे की हैंड राइटिंग को इफेक्ट करेगा, बच्चा लिख नहीं पाएगा, पेंसिल अच्छी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में कि बच्चा पेंसिल पकड़ा हुआ है, तो फाइन मोटर स्किल्स में हम पेंसिल वगैरह ले सकते हैं। एक चीज़ को उठा के दूसरी चीज़ पर रखनी है, वो नहीं रख पाएगा। आप उसे कहेंगे ये चीज़ अगर हम 2 या 2 ऐड करें वो 4 बन जाएंगे, तो वो बच्चा अपने मोटर स्किल्स, अपने हाथों को वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो डिस्ग्राफिया लिखने में, जब राइटिंग की प्रॉब्लम की बात आएगी तो वो होगा डिस्ग्राफिया। अब बढ़ते हैं अगली की ओर, डिसकैल्कुलिया। देखिए, ये तो बड़ी ही सिंपल है। कैलकुलिया, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशंस। तो डिसकैल्कुलिया वो लर्निंग डिसएबिलिटी है जो एक बच्चे की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है कि वो नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सके और मैथ्स के फैक्ट्स को लर्न कर सके, फॉर्मूले लर्न कर सके, मेथड्स को अप्लाई कर सके, कैलकुलेशंस लगा सके, अपनी ट्रिक्स लगा सके। बच्चे को उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अगर किसी भी सेक्शन में कैलकुलेशन से बात आती है, बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये मैथमेटिक्स में आएगा, तो ये हमारी डिसेबिलिटी होगी डिसकैल्कुलिया। तो नेक्स्ट डिसेबिलिटी देखते हैं, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है वो आपकी आएगी मूवमेंट के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, लैंग्वेज के साथ, स्पीच के साथ, कि बच्चा बोल नहीं पाएगा, अच्छी तरह से अपने माइंड की बातों को आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसकी मूवमेंट और उसकी साथ में उसकी जो मूवमेंट है वो आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगी। तो अगर बोलने वाली बात आती है तो डिस्प्रेक्सिया आएगा। ठीक है जी। तो
ये आप हमारी थी 4 मेन ये तो बात रही हमारी 4 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। ये देखिए, सबसे पहले थी डिसलेक्सिया। अगर रीडिंग के साथ रिलेटेड आएगी तो वो होगी आपकी डिसलेक्सिया। नंबर 2 डिसग्राफिया, पीछे ग्राफिया लिखा हुआ है तो हम ग्राफ बनाते हैं, लिखते हैं, तो ये आपकी राइटिंग के साथ एसोसिएटेड होगी और मोटर स्किल्स के साथ। नेक्स्ट आ गई डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मीन्स पीछे कैलकुलिया दिया हुआ है तो ये मैथमेटिक्स के साथ एसोसिएटेड है, कैलकुलेशंस के साथ, नंबर्स के साथ। और डिस्प्रेक्सिया यानी बोलने के साथ, कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज, स्पीच, मूवमेंट, उसके साथ, बच्चे के साथ एसोसिएटेड हो। अब ये तो थी आपकी 4 मेन लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके बाद एक और आती है जिसे हम कहते हैं ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर क्या है, ये पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स डिफ़िकल्टी स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन, कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि बच्चे का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। कुछ होते हैं बच्चे के अपने आप में ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव होते हैं, आप जितना मर्जी उन्हें शांत बिठाने की कोशिश कर लो वो शांत नहीं बैठ पाते, उसे कहते हैं हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट होते हैं। आप अगर उन्हें कहेंगे स्टेइंग फोकस कि एक तरफ ध्यान दो, वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आप कहेंगे पेइंग अटेंशन, इस चीज़ पर ध्यान दो या मेरी तरफ ध्यान दो, वो तब भी उनका जो ध्यान है वो भटक जाएगा, वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। वो अपने बिहेवियर को खुद ही नहीं कंट्रोल कर पाते। अगर वो छलांगे लगा रहे, वो छलांगे लगाई जाएंगे, आप कहेंगे मत करो तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये आ गई प्रॉब्लम आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी जो जिसे हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बेसिकली आपके सीटेट और टेट पेपर्स में यही जो 5 हैं यही पूछी जाती हैं हमेशा घुमा फिरा के। और इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं, किसी भी सेक्शन में, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, लैंग्वेज हो, इंग्लिश वगैरह हो, आपकी EVS हो जाए, मैथमेटिक्स हो जाए, CDP हो जाए, किसी में भी पूछी जा सकती है। लेकिन एटलीस्ट आप लगा के चलिए मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं। क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था इसमें से एक क्वेश्चन इसमें CDP में आया था और एक जो था वो पंजाबी सेक्शन जो मैंने ऑप्ट किया था उसमें आया था। तो आप इस वीडियो से अपने 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के करके जा सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमेशा हमें बेहतर बनाती है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। दिस इज़ अमनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ।